है शिहाब चतुर, केरला के हैं वो, तो वो सऊदी इंडिया से केरला से मतलब सऊदी पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये आज के इस मॉडर्न दौर में जब अल्लाह ताला की तरफ से इतनी फैसिलिटीज मौजूद हैं, इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करना खतरे से खाली नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी है ये। और अगर कोई ये समझता है कि पैदल हज करना सुन्नत है तो ये बिल्कुल गलत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के ऊपर हज किया है। इवन तवाफ़े काबा भी आपने ऊंट पे बैठ के किया था, आपने एक ही हज किया। अलबत्ता पैदल जो लोग करीब के लोग हैं उनके लिए तो ज्यादा कन्वीनियंट है पैदल सफर करना। अगले जमानों में लोग पैदल सफर भी क्या करते थे, साथ सवारियां भी उनकी होती थी, जब थक जाते थे सवारी पे चढ़ जाते थे। बहरहाल इंडिया से या पाकिस्तान से पैदल सफर करना बगैर सवारी के तो जानबूझ के अपने आप को मुशक्कत में डालने वाली बात है। अगर वो ये समझ रहा है कि इसके जरिए मुझे ज्यादा सवाब होगा तो बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि इसमें जानो माल के नुकसान का खतरा भी बीच में लगा हुआ है। इसलिए इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए। बाकी हज उसका हो जाएगा, हम ये नहीं कहते कि हज नहीं होगा, लेकिन ये चीज नापसंदीदा है कि इंसान अपने आप को इस तरह की तकलीफ में डाले। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने चंद लोगों को हज के लिए सफर पे पैदल जाते हुए देखा तो उनके साथ ऊंट भी था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपने इस ऊंट के ऊपर सवार हो जाओ। उन्होंने कहा ये अल्लाह के रास्ते में जो हमने हदी का जानवर है जो हज के मौका पर हमने कुर्बान करना है, हज तमत्तो के केस में या हज क़िरान के केस में, तो ये उसके लिए हम लेके जा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे सवार हो जाए इसके ऊपर। आप नाराज हुए कि अगरचे वो कुर्बानी अल्लाह की राह में देने के लिए ऊंट जा रहा था, लेकिन हुजूर ने हुक्म दिया कि तुम इसके ऊपर सवार हो, इसकी सवारी से फायदा उठाओ। अब ये नहीं है कि इसने अल्लाह की राह में कुर्बान होना है तो आप इसके ऊपर सवारी नहीं कर सकते। इससे आप अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम अगर आज दुनिया में हो तो इस तरह की एक्टिविटी को पसंद ना फरमाएं। ये थी से इतने हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफी है, ये आपको पता चल जाता। लिहाजा जहां भी जो भी बस ट्रेन जो भी मिल रही पलट के घर को आइए, होश में आइए। इतनी मेहनत का जो जज्बा है, ये जज्बा आने वाले 2-3 साल दीन सीखने में लगा दीजिए। आपकी दुनिया भी समझ जाएंगी, आपकी दुनिया भी आखिरत भी समझ जाती, आपकी सेहत भी समझ जाती और आप दीन को सही समझ के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले बन जाते। अब रही बात निकल गए, मैं तो बोलूंगा लोगों में पब्लिसिटी होकर बहुत अच्छा हो गया। दीन के मामले में बेवकूफी किसे कहते हैं ये दुनिया के सामने आ गई। मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जहां भी जो भी बस ट्रेन मिल रही पलट के खामोश घर को आ जाइए। दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जज्बात दीन का नाम नहीं होता, दलील पे अमल करने को दीन कहा जाता है। लिहाजा दूसरे लोग भी ऐसे जज्बाती हो गए, बैग बन ले रहे हैं, कोई साइकिल पे हज को जाने को जा रहा, कोई जो पैदल जाने को जा रहा। होश में रहिए, दीन जज्बात का नाम नहीं है। कुरान और सुन्नत पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर बताया, आसानी के साथ बताया, उसे दीन कहा जाता है। अपनी मर्जी अपने जज्बात अपने जानों पे बोझ डालने को दीन नहीं कहा जाता। अल्लाह का दीन आसान है, आसानी रखिए। लोगों के सामने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट मत करिए, बेवकूफी वाले अमल से पलट के घर को आइए। इतनी मैंने दीन सीखने में और जो पैसा कमाने में लगाइए, अल्लाह की रिदा भी मिल जाती, दुनिया और आखिरत भी इंशाल्लाह समझ जाते। अब रही बात ये भाई जो कर रहे हैं पैदल हज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलता है वदू करके पैदल चलता है, एक कदम चलने से नेकी मिलती है और एक कदम चलने से गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये घर के करीब की मस्जिद में पैदल चल के जाने के लिए है, फर्ज नमाज के लिए। हज को पैदल चलकर जाने के लिए नहीं है। सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किए तो ऊंटों पर सवार होकर, या भी उस जमाने में जो भी सवारी थी ऊपर गए, हत्ता कि जब मक्का पहुंच जाते और तवाफ करना होता या सही करना होता, किसी को मुश्किल होती तो वहां भी ऊंट पर बैठकर तवाफ या सही कर लिया करते थे। इतनी भी गुंजाइश दीन के अंदर है। इस भाई को और इनके इस तरीके को सही समझने वाले को 3 बुनियादी उसूल दीन के जान लेने चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इकराह फी दीन। अल्लाह के दीन में किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं है कि इस तरह पैदल निकल के आप घर को जाइए, ये तो अल्लाह के दीन में है नहीं। आप कर रहे हैं, आपका अमल है और गलत अमल है। दूसरा उसूल अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी ताकत उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। पहले नमाज 50 वक्त की फर्ज थी, तखफीफ होते होते 5 वक्त की हुई। 5 वक्त पढ़ना है लेकिन अजर सवाब 50 का मिलने वाला है। लेकिन ये पैदल हज करने से इसकी कोई दलील ही नहीं है, ये तो अपनी जान पे जुल्म करना है। और फिर कुरान मजीद सूरह निसा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने इरशाद फरमाया, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को बर्बादी में मत डालो। ये अपने आप को हलाकत में डालने वाला अमल है। चारों मौसम बर्दाश्त करते हुए 3 साल का सफर करते हुए, सर्दी बारिश गर्मी, रास्ते में जानवर रास्ते में जंगल, सिर्फ गूगल वाली मिल गई, उसको आप मक्का डालिए, उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस बता दिए, ऐसा जाओ वैसा जाओ वैसा जाओ, खाली इसके पीछे दीवाने होकर निकल जाएंगे। दीन में जो चीज़ है, जिस इबादत को जैसे करना है वैसे करना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा जो आपसे जो सवाल है आउट ऑफ द सेशन मतलब इसके रिगार्डिंग नहीं है। अभी जो एक बहुत काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, केरला के एक आदमी है शख्स जो कि हज के लिए पैदल जा रहे हैं वाया इंडिया पाकिस्तान और ईरान हो के कुवैत हो के डायरेक्ट सऊदी जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि उसको सवाब भी वैसा मिलेगा, तो आपका क्या है इसके अंदर व्यू पॉइंट मुझे जानना चाहिए। मैंने सवाल किया कि एक शख्स से कोई वो जो है इंडिया से जो है हज को पैदल जा रहे हैं, तो इसका क्या मामला है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये कोई मतलूब चीज़ नहीं है, ये खामखा के अपने नफ्स पे जुल्म है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। शायद गालिबन जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि खातून है, उसने एक नज़र मांगी है और नज़र ये मांगी है कि वो मदीना से मक्का पैदल जाएंगे हज के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको कहो कि नज़र को तोड़ दे और उसको सवारी पर सवार कर दिया जाए। मतलब उस नज़र को तोड़ने का हुक्म दिया और सवारी पर सवार होने का हुक्म दिया। ठीक है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज किया और आप सवारी पर हज के लिए गए। इसी तरह रिवायत के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और हज में तवाफ भी जानवर पर बैठ के किया, ऊँट पर बैठ के किया।
ایک انسان جو ڈسیبلٹی رکھتا ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, تھک گیا ہے, تو وہ سواری کی مدد سے بھی طواف کر سکتا ہے. تو اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے گاڑیاں لگا رہے وغیرہ کر رہے, سائیکل پہ لے جاتے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, مطلب کوئی اور کروائے. تو یہ بھی دیکھا گیا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ جتنا پیدل چلیں گے اتنا اجر ملے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے لیے بھی جانور کو استعمال کیا. اگر اس کا ثواب زیادہ تو آپ ضرور بولتے تھے کہ طواف میں مجبوراً کر رہا ہوں, تم لوگ پیدل کیا کرو, اس کا زیادہ ثواب, حج کو پیدل آیا کرو. اور اگر یہ ہوتا ثواب زیادہ, تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے صحابہ جب بھی حج کو جاتے تو مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے, انڈیا سے سعودی کے مقابلے میں بہت کم ہے نا, تو کیوں نہیں وہ پیدل جا کے کرتے تھے؟ اور ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ تو کافی سخت, جس کو کہتے ہیں سفر کے عادی تھے, اور بہت سخت مصیبتوں اور مسائل کو جھیلنے کی عادی تھی, مزاج میں تھا ان کی ماشاء اللہ, تو نہیں کیا. تو یہ کوئی افضل نہیں ہے. ہاں, جس زمانے میں جس زمین پر آپ تھے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ پیدل, تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر ایک ملک ہے, وہ بول رہا ہے کہ بھائی حج کو جانا ہے تو کسی کو پیدل کے علاوہ اجازت نہیں دے سکتے, تب ہم بول سکتے ہیں کہ پھر اب یہ لوگ مجبور ہو گئے بیچارے. وہ بھی جس میں طاقت ہے, صلاحیت ہے, تو آئے نہیں تو اللہ ان کو چلو ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیں گا, ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں, سمجھ آپ. تو ایک الگ مجبوری والی کیفیت ہو سکتی ہے, لیکن ایسا کوئی انسان خاص نکلے, امت یہ سمجھے کہ یہ افضل کام کر رہا ہے, یہ کوئی افضل کام نہیں کر رہا ہے, یاد رکھیے. تو پیدل جانا کوئی افضلیت کا حامل نہیں ہے. ہاں, نماز وغیرہ کے لیے مسجد جو پیدل جاتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام ہے اپنی نظر کو توڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو توڑوائی, اور اس کا کام ہے کہ سواری پہ جائے, مطلب وہ فلائٹ وغیرہ سے جو بھی سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرے. اس طرح سے نفس پہ ظلم کر کے جانے کی کسی انسان کو ضرورت نہیں. یاد رکھیے, یہ مطلوب بھی نہیں ہے, اور ایسا عبادتوں میں خامخواہ مشقت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 آپشن دیے جاتے ہیں, آپ کبھی بھی آسان آپشن کو آپٹ کرتے تھے. تو لہٰذا آپ کو اگر آپشن ہے, فلائٹ سے آپشن ہے, ابھی جہاز پانی کے جہاز سے تو انہوں نے بند کر رکھا ہے, تو فلائٹ سے آپشن ہے, تو آپ کیوں نہیں جا رہے پھر اس کو؟ یہ آسان آپشن ہے. آپ پیدل جانے میں کوئی سیف بھی نہیں ہو رہا, پیسہ سستا بھی نہیں پڑ رہا ہے, وہ جان کا خطرہ اور جوخم بھی آپ خامخواہ لے رہے. وار زون سے گزرنا پڑے گا, فارسٹ سے گزرنا پڑے گا, بارڈرز خامخواہ کراس کرنا پڑے گا, لیگیلٹیز کے ایشوز آنے والے ہیں, رسک ہے نا جگہ. کیوں رسک لینے کا جب آرام سے ساری چیزیں ہو سکتی ہے؟ تو آسانی یہی ہے کہ آپ فلائٹ سے جائیں, فلائٹ سے آئے. تو میں ایسی گزارش کروں گا جو بھی لوگ ایسے عزم کریں, ارادہ کریں, ارادہ چھوڑ دیں, اور اگر کر لیا ہے کسی نے تو وہ توڑ کے اس منت توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کریں, اور جو سہولت والا راستہ ہے فلائٹ وغیرہ سے وہاں سے جائے. یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور کمیونٹی کا اور امت کا کام بھی نہیں کہ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیں. یہ کوئی مستحب, یہ کوئی ریکمنڈیڈ, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, یہ کوئی ایسا عمل نہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کی ضرورت نہیں, میں یہ کہوں گا. تو میرا اس پہ یہ رہے گا کہ وہ اپنا اس ارادے کو چھوڑ دے, ترک کر.